हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि स्वयं प्रभा कुछ डीटीएच के चैनल्स हैं और उनके लिस्ट से कभी कभी क्वेश्चंस बन करके आते हैं। लेकिन हाल ही में एक नया चेंज आया है। नया चेंज ये है कि जो पुराने नाम थे वो सारे बदल गए हैं, पुराने चैनल सारे बदल गए हैं और उसकी जगह एक नई लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है। तो आज हम इन सभी नए चैनल्स को देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये पेड कोर्स में भी सेम यही वीडियो है और आपके लिए फ्री में भी यहाँ पे सेम यही वीडियो डाला जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चों ने पेड कोर्स लिया होगा, हो सकता है उनका अभी तक एक्सपायर हो गया हो, तो इस फ्री वीडियो के माध्यम से वो इसे एक्सेस कर पाएंगे। और इसके अलावा जो बच्चे हैं फ्री वाले, आप सबको पता है कि यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई है, तो इस प्लेलिस्ट को भी मैं अपडेट कर दे रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की, और इसमें ये नया वीडियो आ जाएगा ताकि आप सब भी अप टू डेट जानकारी को प्राप्त करें। हालांकि मैं आपको अभी ये रिकमेंड करूंगा, जो पहले के चैनल्स हैं स्वयं प्रभा के, उन्हें आप अभी भूल ना जाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप नई लिस्ट को याद कर लें और आप ये सोचें कि अरे लिस्ट तो चेंज हो गई है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में पुराने जो लिस्ट थी, हो सकता है उससे कुछ क्वेश्चंस बन के आ जाएं, क्योंकि यूजीसी नेट वाले अपने पेपर को कई महीने पहले तैयार करके रखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि नई लिस्ट आने से भी पहले उन्होंने अपने यूजीसी नेट के क्वेश्चंस बना लिए हो। तो ऐसा पॉसिबल है इस बार के लिए। जब आने वाले समय में अगली बार का एग्जाम होगा तब तो आपको निश्चित रूप से पुरानी लिस्ट को भूल जाना है, लेकिन फिलहाल इस बार के एग्जाम के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप नई और पुरानी दोनों ही लिस्ट को याद करके अपने एग्जाम हॉल में जाएं। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि भाई यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी टू द पॉइंट लेक्चर्स बना दिए हैं। अगर नहीं एक्सेस करा है, नहीं देखा है, तो मैंने कोर्सेज डाले हैं, जा करके देख लेना। इसके अलावा दिन में 2 बार टेस्ट सीरीज लगाने समय बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो अगर नहीं ज्वाइन किया है, या व्हाट्सएप को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चैनल को। यहाँ पे आपको दिन में 2 बार प्रैक्टिस करने को मिलता है आपके स्क्रीन पे, जिससे आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस हो जाती है, वो भी फ्री में। और इसके अलावा कुछ पेड सर्विसेज हमारी हैं, जैसे फुल कोर्स है, सेक्शन वाइज अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्वयं प्रभा के जो न्यू चैनल्स हैं वो क्या हैं, और कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वो कंटेंट किस किस स्ट्रीम में प्रोवाइड करा रहे हैं स्वयं प्रभा को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 40 डीटीएच चैनल्स। टोटल 40 डीटीएच चैनल्स हैं आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो भाई, क्या है कि मैं आप सबको पता है 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैंने पहली बार लेक्चर बनाया था तो उस समय 32 चैनल थे। उसके बाद मैंने दोबारा मुझे लेक्चर बनाना पड़ा जब ये चैनल 34 हो गए, और आज की डेट में ये टोटल 40 चैनल हैं। और ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन हाँ फिलहाल इस समय जो है 40 डीटीएच चैनल्स हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये क्या करते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम या हाई क्वालिटी एजुकेशन का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं 24/7। किसकी मदद से? GSAT-15 नामक सैटेलाइट की मदद से। कुछ डीटीएच चैनल्स हैं आपके टीवी पे आ सकते हैं, अगर आपने केबल टीवी ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करो आप भी देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि डेली 4 घंटे का कंटेंट, नया कंटेंट जो है देते हैं, और वो दिन में 5 बार रिपीट होता है। तो रिपीट बार बार होता रहता है और 4 घंटे का ही डेली नया कंटेंट होता है। ओके, और इसके अलावा ये चैनल्स कहाँ से अपलिंक होते हैं, कहाँ से डेटा ट्रांसमिट होता है? BISAG-N है ना, ये संस्था है गांधीनगर में। क्या है अभी हम लोग आगे और अच्छे से देखेंगे। यहाँ से टेलीकास्ट होता है। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और जो इंस्टीट्यूशंस है वो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं? इसमें कई प्रकार के IITs हैं, UGC भी है, CEC भी है, IGNOU भी है, UOH यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है। और इसके अलावा ये सारा का सारा जो वेब पोर्टल वगैरह है वो मैनेज किया जाता है इनफ्लिब नेट के द्वारा। इनफ्लिब नेट क्या है वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं BISAG-N या BISAG-N। इसका क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है इसका, थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप लोग। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या है भाई, ये क्या जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन का क्या मतलब है? सैटेलाइट है एक तरीके से, है ना। तो जो संस्था, जो सोसाइटी सैटेलाइट्स को मैनेज करती है ताकि स्पेस में जो जो
हमारी सैटेलाइट जुड़ रही हैं और जो इंफॉर्मेशन है वो धरती तक पहुंचा रही हैं, वो बेसिकली मैनेज करने का काम करती है ना। तो ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करती है, उसका मैनेज करती है, रिसर्च डेवलपमेंट करती है और नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करती है। कुल मिलाकर के बहुत सरल भाषा में समझा जाए तो जो हमारे डीटीएच चैनल्स हैं जिस सैटेलाइट से आते हैं, तो ये संस्था है वो सैटेलाइट को संभालती है बेसिकली, और भी कई काम करती है। केवल ये एजुकेशन वाले कंटेंट की सैटेलाइट को नहीं संभालती, और भी कई सारे सैटेलाइट्स को ये संस्था संभालती है। तो फुल फॉर्म मेन है, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये संस्था क्या करती है, ये भी गांधीनगर में है और इसका क्या काम है, मॉडर्नाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करके बेसिकली जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनको ये पूरा सर्वर और जो भी उन यूनिवर्सिटी के जो वेब पोर्टल्स हैं उनका जो ई कंटेंट है उसको मैनेज करने का काम करती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो सरकारी यूनिवर्सिटी को इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जो संस्था प्रोवाइड कराती है वो इन्फ्लिबनेट संस्था है, और इन्फ्लिबनेट ने ही एक तरीके से वेब पोर्टल स्वयं प्रभा के लिए बनाया है, स्वयं के लिए बनाया है, या और भी आप बहुत सारी चीजें जो आपने इन चैप्टर्स में पढ़ी हैं हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें ज्यादातर चीजें जो सरकारी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं वो इन्फ्लिबनेट ही प्रोवाइड कराता है। उसके बाद एक और टर्म देख लो, EMRC, ये भी आगे काम आएगा। EMRC प्राइमरीली स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। तो जैसा नाम ही बता रहा है, तो जो भी हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि UGC के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं, है ना, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एजुकेशनल कंटेंट है उसको प्रोड्यूस करने का काम EMRC करता है। तो जितने भी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज, उसमें कई यूनिवर्सिटीज में UGC द्वारा ये EMRC स्थापित किया गया है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग EMRC की ब्रांच स्थापित की गई है जो उस सर्टेन यूनिवर्सिटी को उसका जो कंटेंट है उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है, प्रोड्यूस कराने में मदद करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि स्वयं प्रभा के नए चैनल्स जो हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या याद करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो टोटल तो 40 चैनल हैं, लेकिन 40 के 40 याद करना भाई मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान को करना चाहिए या उसके लिए पॉसिबल है कि 40 चैनल कौन सा किसके लिए डेडिकेटेड है, कौन किसने दिया, इतना नहीं याद करना है। मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ क्या क्या याद करना है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम चैनल 1 पे देखें तो चैनल 1 का एक नाम है, चैनल 1 का नाम है संस्कार। संस्कार चैनल पे क्या क्या चीजें आती हैं, किससे संबंधित चीजें आती हैं, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी से। इसका कंटेंट कौन कौन देता है, CEC, EMRC, EFLU एक यूनिवर्सिटी है और जो कि हैदराबाद में, हैदराबाद की EFLU यूनिवर्सिटी है ना, फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी आप इसको कह सकते हो, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ओके, तो पहला चैनल संस्कार है, दूसरा क्या है, संवाहक, तीसरा कौटिल्य, चौथा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वाला मैथ्स केमिस्ट्री है, सबका अलग अलग स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है ना। फिर है स्पंदन, फिर है दक्ष, सातवां है व्यास, आठवां है आत्मज्ञान, और आठवें के बाद आप देख रहे हो कोई नाम नहीं दिया है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अब ध्यान से समझो कि भैया ये चैनल नंबर 1 से चैनल नंबर 8 तक आपको नाम याद होने चाहिए कि ये चैनल नंबर है तो इसका नाम ये है। बाकी तो आगे नाम दिया नहीं है तो वो नहीं याद करना, लेकिन शुरुआत के ये 8 चैनल को आपको याद करना है। याद करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नाम का चैनल जो है वो कौन से टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कराता है, प्लस कौन से यूनिवर्सिटीज उस कंटेंट को बनाते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कौटिल्य है, इकोनॉमिक्स का कंटेंट प्रोवाइड कराता है, और कौन है बनाने वाले, गुजरात यूनिवर्सिटी एंड EMRC अहमदाबाद। फिर आर्यभट्ट चैनल है, मैथमेटिक्स प्रोवाइड कराता है, कौन प्रोवाइड कराता है, कैलिकट यूनिवर्सिटी, EMRC कैलिकट, है ना। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। ये आपको 8 तक बढ़िया से याद होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपका पुराना लेक्चर है उसे भूल नहीं जाना है इसको याद करने के चक्कर में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पुराने वाले से भी बन करके आ जाएं, है ना। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पुराना भी एक बार देख लेना, हालांकि नया वाला ज्यादा अच्छे से देखना, पुरानी लिस्ट जो है वो लाइटली देख लेना।
तो यहाँ तक आपको नाम, सब्जेक्ट और जो कंटेंट डिलीवर करने वाला है वो अच्छे से आपको देख लेना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा कि चैनल नंबर 9 क्या प्रोवाइड करता है ये भी याद करो, 11 क्या प्रोवाइड करता है ये भी याद करो, 13 क्या करता है ये भी याद करो। देखो क्वेश्चन तो बन सकता है, नहीं कह रहा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यूजीसी नेट वालों की मूड है, हालांकि पेपर जो है हमारा हायर एजुकेशन को मापने के लिए है, लेकिन वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देते हैं, रट्टा मार वाले दे देते हैं, क्योंकि उनके पास शायद सोच की कमी है कि क्रिएटिव क्वेश्चंस कैसे बनाएं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे नहीं देंगे, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाँ भाई चलो बताओ चैनल नंबर 18 जो है कौन से टाइप का कंटेंट आपको देता है, आ सकता है। लेकिन फिलहाल मैं बोलूंगा कि अपने माइंड पर ज्यादा बर्डन मत डालो, 1 से 8 तक ही याद करो, वहां आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आने वाले चैनल्स के लिए क्या करो कि आप आने वाले चैनल्स के लिए इतना देख लो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि चैनल नंबर 9 जो है वो AICTE प्रोवाइड करता है, ये याद कर लो कि चैनल नंबर 9 कौन प्रोवाइड करता है, AICTE। अब इग्नू के देखो कितने चैनल है, इग्नू का अगर आप देखें तो चैनल नंबर 10 से स्टार्ट है और यहाँ जा रहा है चैनल नंबर 16 तक। तो इतना तो याद कर सकते हो ना कि 10 से 16 तक इग्नू प्रोवाइड करता है। क्योंकि मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि चैनल नंबर 12 जो है कौन उसका कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो एटलीस्ट वो आपको याद हो जाएगा। इसको याद करना सरल है, 10 से 16 तक इग्नू प्रोवाइड करता है। उसके बाद आगे देखो IIT बॉम्बे 17 से 20 तक IIT बॉम्बे देता है। उसके बाद IIT दिल्ली 21-22, गांधीनगर 23 नंबर चैनल, कानपुर IIT कानपुर 24 से 28 तक IIT कानपुर देता है, 29-30 खड़गपुर देता है और 31 से 36 तक IIT मद्रास देता है और इसके अलावा 37-38 IIT तिरुपति एंड 39 एंड 40 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। मतलब इतना मोटा मोटा याद करना, मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको बिल्कुल याद करना है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा चैनल है। हालांकि क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मेरी जितनी एक्सपीरियंस है, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन की है वो पहले से 8वें तक है। पहले से 8वें तक से ही क्वेश्चन जो है आपके ज्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इनके नाम भी प्रॉपर दिए हुए हैं, बाद में नाम भी गायब है। ओके, इसके अलावा मैं फिर से बोलूंगा कि जो पुरानी लिस्ट है उसको भी एक बार आप देखें, सरसरी निगाहों से देखें और नई लिस्ट को भी देखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पुरानी लिस्ट से भी बना करके दे दें। हालांकि पुरानी लिस्ट आउटडेटेड हो चुकी है, बट ऐसा हो सकता है। इस लेक्चर को ज्यादा अच्छे से समझें और पुराने वाले को थोड़ा सा हल्की निगाहों से भी देख लें, बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया, इसमें समझने वाला ज्यादा कुछ है भी नहीं और इसमें बस रटने वाली चीज है। और फिर भी मुझे लगता है कि रटने वाला हो के भी, क्योंकि पिछले बार के जो पेपर्स थे उसमें स्वयं प्रभा से बहुत क्वेश्चन बन रहे थे, भले रटने वाले थे, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि नई लिस्ट से क्वेश्चंस बन करके आए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। और जैसा आपको पता है कि पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड पेड कोर्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं विथ टू द पॉइंट टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस और टू द पॉइंट लेक्चर सब कुछ होते हैं साथ में। तो उसका डेमो जरूर से देखें, 20 से ज्यादा लेक्चर्स इसमें आपको फ्री दिए हुए हैं, उसको देखें, समझें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। और इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं अलग अलग सेक्शन की, RC अलग लगाना चाहते हैं, DI अलग लगाना चाहते हैं एंड सो ऑन, अलग अलग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है और 100 से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे फ्री हैं। तो कैसे आपको एक्सेस करना है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करें तो और पूछ लें कि भाई मुझे डेमो का कंटेंट दे दें कोर्स का या टेस्ट सीरीज का, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।